अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास के अजीज तलबा और तलबात, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिम हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल से। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अब तक हमने जितने लेक्चर्स पढ़ लिए, हमने उनमें क्या पढ़ा? शाबाश, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 11 तक हमने खे तक हरूफ तहज्जी पढ़ लिए। उनकी छोटी अशकाल भी पढ़ी हमने और बड़ी अशकाल भी। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम हरूफ तहज्जी नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हम जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ आपके करीब होगी तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ये है ये। और अगर आपको नहीं पता कि वो चीज़ कौन सी है तो आप अपनी अम्मी जान से पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे कि ये फूल हैं, आपको नहीं पता कि ये फूल हैं तो आप पूछेंगे कि ये क्या है। ये फूल क्योंकि आपके करीब है, इसलिए आपने इन फूलों के लिए क्या इस्तेमाल किया? ये है ये। और अगर कोई चीज हमसे दूर हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वाव है वो, वाव है वो। करीब की चीज के लिए हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और दूर की चीज के लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको जूते नजर आ रहे हैं और ये जूते देखिए दूर हैं और हमने पूछना है, जूतों के ऊपर बहुत ज्यादा रंग लगा हुआ है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या है। तो फिर हम पूछेंगे ना कि वो क्या है, क्योंकि जूते दूर हैं, जूते दूर हैं, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? वो क्या है। जैसे प्यारे बच्चों देखें, अगर आपके करीब कोई किताब पड़ी हुई है तो आप कहते हैं ना कि ये किताब है, क्योंकि किताब आपके करीब है। और अगर आप चाँद के बारे में अपनी अम्मी जान से पूछें, चाँद तो बहुत दूर होता है ना, तो आप अपनी अम्मी जान से पूछेंगे कि वो क्या है। हमने चाँद के लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? शाबाश, क्योंकि चाँद हमसे दूर है, इसलिए हमने चाँद के लिए वाव है वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और किताब के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये है ये का, क्योंकि किताब हमारे करीब है। इसी तरह जो भी चीज़ आपके करीब होगी आपने उसके लिए ये है ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ये पेंसिल है, ये कुर्सी है, इस तरह। और अगर कोई भी चीज़ आपसे दूर है उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वाव है वो। प्यारे बच्चों, ये तस्वीर देखें, ये किसकी तस्वीर है? ये अम्मी की तस्वीर है। और अगर अम्मी हमारे करीब हैं, ठीक है, अम्मी हमारे करीब हैं, तो अम्मी के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? ये है ये अम्मी है, ये अम्मी है। और अगर अब्बू दूर हैं, अगर आपके अब्बू दूर आपसे खड़े हुए हैं और आप सामने खड़े होकर अपने अब्बू को देख रहे हो और आप अब्बू की तरफ इशारा करके क्या कहोगे? वो अब्बू हैं, क्योंकि अब्बू आपसे दूर हैं, इसलिए आपने अब्बू के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वाव है वो का, वो अब्बू हैं। और अम्मी आपके करीब थी, इसलिए आपने अम्मी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ये है ये अम्मी हैं। जो चीज़ करीब होगी उसके लिए हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और जो चीज़ दूर होगी उसके लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जी, आप सबको समझ तो आ गई होगी कि करीब की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और दूर की चीज़ों के लिए वो। अब आप सब ने क्या करना है कि अपनी किताब का जो सफ़ा नंबर 12 है उसमें आपने किताब पढ़ाई करनी है ये और वो की। ठीक है, आप सबकी किताब पे ये तस्वीरें बनी हुई हैं, इसी तरह लिखा हुआ है, आप सब ने इसको बहुत अच्छे से
یاد کرنا ہے. اب آپ سب اپنی کاپی کھولیں گے اردو کی. آج کا ہمارا عنوان ہے پیارے بچوں مشق، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں پریکٹس، اردو میں ہم کہتے ہیں مشق. مشق کرنی ہے آپ نے الف سے لے کر خے تک، خے اور ساتھ میں خے کی چھوٹی شکل، خے جتنے بھی ہم نے خے تک حرف پڑھے ان سب کی ساتھ چھوٹی شکل بھی آپ نے لکھنی ہے. الف سے لے کر خے تک آپ نے اپنی کاپی پہ مشق کرنی ہے. جن حرف کی چھوٹی اسکال نہیں ہے آپ نے ان کی تو نہیں لکھ سکتے نا کیونکہ ان کی ہوتی نہیں ہے، اور جن حرف کی چھوٹی اسکال ہیں آپ نے ان کے ساتھ چھوٹی اسکال بھی لکھنی ہے. پورے صفحے پہ آپ نے الف سے لے کر خے تک حروف تہجی لکھنی ہے اور اپنی امی جان کو چیک کروانی ہے. پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے رف رجسٹر پہ الف سے لے کر خے تک حروف تہجی لکھنی ہے، اور کتاب پڑھائی صفحہ نمبر 12 آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.